सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि आप लोग का सबसे कॉमन मैसेज यही, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज कि थर्ड मेरिट लिस्ट अपडेट दीजिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज। घबराइएगा नहीं, यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज। थंबनेल से बिल्कुल क्लियर रहिए, इसलिए यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट का ही डाला गया है। तो चलिए हम इसमें बात करेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब अपडेट किया जाएगा, कब तक आएगा आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा। इन सब बातों पे हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। अगर आपको यही सुनना है, यही जानना है, यही समझना है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए, वरना कोई बात नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, जो स्टूडेंट नए हैं, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ हमको नोटिस अच्छा मिला है, इन्फॉर्मेशन लगा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि अपना चैनल और आगे बढ़े और आपको हेल्प करे यूजी से लेके पीजी तक। सो लेट्स सी। तो यहाँ से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे जाते हैं। जब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर आते हैं तो यहीं पे आपको समझ में आएगा। देखिए, समर्थ, अबाउट समर्थ में जाएंगे, एडमिशन में एडमिशन नोटिस पे जाएंगे, यहाँ पे गो टू समर्थ, और यहाँ पर जो आप लोगों का नोटिस, इसको जब हम ओपन करेंगे यहीं से समझ में आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट का। देखो आप लोग, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 2 तारीख को रिलीज हुआ है और लास्ट डेट बताया गया है 5 तारीख को। क्या यहाँ पर समझ में यही आ रहा है कि लास्ट डेट है 5 तारीख को, बट ये नोटिस भी गलत अपने आप में हो रहा है। खुद यूनिवर्सिटी कह रहा है कि ये नोटिस गलत है। कैसे दिखाते हैं आपको, चलिए देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, देखो कि जो सेकंड राउंड का जो मेरिट लिस्ट है उसका 6 जुलाई तक एडमिशन होगा, यानी कि 6 जुलाई तक आप लोगों का एडमिशन चलेगा। 7 तारीख को आप लोगों का तब क्या होगा, सोचो नोटिस में लिखा हुआ है 5, लेकिन रियल यहाँ पर दिखा रहा है कि 6 तारीख। तो 7 तारीख को आप लोग का कॉलेज का वैलिडेशन होगा, और 7 तारीख के बाद अगर मतलब मुझे जहाँ तक मतलब लग रहा है, चांस जहाँ तक है कि शायद डेट बढ़े सेकंड मेरिट लिस्ट का, मतलब एडमिशन का। हो सकता है कि 6 के जगह 7-8 भी हो सकता है। अगर नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो 7 तारीख को कॉलेज वैलिडेट कर देगा, और जब कॉलेज वेरीफाई करेगा तो फिर से 8 या 9 तारीख को आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट आउट होगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि थर्ड मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा, तो देखो इसके लिए भी हम एक चीज़ इसके लिए भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रूफ। देखो, ये जो पेपर में निकला था, इसमें ही आप लोग के मतलब इसमें भी, इससे आपको एक क्लू मिल जाएगा। क्या क्लू है, देखो सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट में इतने छात्रों को चयनित किया गया है, ठीक है, 25,000 से ऊपर, जो कि 6 तारीख तक है। सोचो, नोटिस में क्या लिखा हुआ था 5 तारीख, और पेपर में क्या है 6 तारीख, मतलब अलग अलग लेवल का, क्या ही बोले, अलग लेवल का खेल रहा है आप लोग के साथ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये सब बताया गया है कि नया कॉलेज खुला हुआ है। देखो भाई, सीट तो 1 लाख से ज़्यादा है, बहुत सीट है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट 6 जुलाई तक होगा। यहाँ पे एक टीचर का नाम बता रहा है, ये भी बता रहा है कि रविवार को भी अगर ज़रूरत पड़े तो कॉलेज खोल लेना, ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिला है एडमिशन ले लो, पूछो मत कुछ भी, उन्हीं उनमें उसी नामांकन लेना होगा, और इस सूची में स्लाइड अप या कॉलेज परिवर्तन का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। खैर, इसके लिए हम अलग से बनाएंगे कि अगर ऐसा कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी कुछ खास ज़्यादा नहीं दिया, यहाँ पर बस इतना ही है कि देखो, जो स्टूडेंट, यहीं पे देख लेते हैं, जो स्टूडेंट को कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, मान लो कि हमको कॉलेज पसंद नहीं है, और या बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही वाले फर्स्ट ही वाला सेकंड मेरिट लिस्ट में भी वही कॉलेज दे दिया, और यहाँ पर लिख भी रहा है कि जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लो। यहाँ पर कोई भी कॉलेज का बदलाव करने का कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है। देखो, स्पष्ट किया जाता है कि दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों को जो कॉलेज मिला है उन्हें उसी में नामांकन लेना होगा। इस सूची में स्लाइड अप या कॉलेज परिवर्तन की कोई सुविधा नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट पूछे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कौन सा स्लाइड अप का ऑप्शन दिए थे, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑटो स्लाइड अप हुआ था, यानी कि अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया था तो वो मान लिया गया कि ऑटो स्लाइड अप हो गया और उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में जगह मिला। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर कोई
एडमिशन नहीं लेता है तो इसमें इसमें क्या होगा कि वो मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं, मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट से आउट होने का मतलब कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन वो स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा। तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा? थर्ड मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो सारे स्टूडेंट का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा। जो स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो स्टूडेंट का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि स्लाइड अप का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑटो स्लाइड अप खुद से नहीं होगा। नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा और थर्ड से मेरिट लिस्ट में नाम न आ जाएगा, ये चीज़ नहीं है। थर्ड मेरिट लिस्ट में उन सारे बच्चों का नाम आएगा जो सेकंड लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है। तो थर्ड, समझ में आया? फिर से, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम नहीं आया है उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर 6 जुलाई को लास्ट डेट होता है सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो 7 तारीख को कॉलेज अपने तरफ से वेरीफाई कर देगा। तो मान के चलिए कि 8, 9, 10 में आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर यही 6 को फिर 8 कर दे तब तो डेट बढ़ जाएगा। लेकिन आई होप आपको समझ में आया। उन सारे बच्चों के लिए जिनका हमको मान लो कि नाम भी आ गया है और हम कॉलेज भी नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो में बस इतना ही है कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बाकी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और मेरिट लिस्ट वो नोटिस जो है वो भी दिखा देते हैं। अगर हम नोटिस भी देखते हैं तो यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि मेधा सूची के अनुसार जो महाविद्यालय मिला है उन्हें उस महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य है, अन्यथा वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद स्लाइड अप का भी विकल्प नहीं रहेगा। तो जो बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो एडमिशन ले लें। थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा जिनका सेकंड में आया है। थर्ड में उन सारे स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनका कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, नो सीट अलॉटेड लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर से जो स्टार्टिंग में बोले थे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में भी क्लियर कट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिले, रियल मिले, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो भी हो, PYQ वगैरह सबके लिए हम हेल्प कर सकें। थैंक यू।